नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आप देख रहे हैं मसला। हरियाणा में धान खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। कई जगह खरीद शुरू भी हो चुकी है। कहीं मंडियों में सभी व्यवस्थाएं हैं तो कहीं कमियां भी। कहीं किसान और आड़ती खुश हैं तो कहीं नाराज भी। अब देखना होगा कि 1 अक्टूबर को लेकर सरकार जिस तरीके से तैयारियों की बात कह रही है वो काफी है। क्या वाकई अब किसान और आड़तियों की टेंशन खत्म होगी? इसी पर हम करेंगे आज चर्चा। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो आपको बता दें कि हरियाणा में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इस बार धान खरीद का लक्ष्य 55 मीट्रिक टन रखा गया है और आपको बता दें कि इसके लिए तिल 7,830 रुपए क्विंटल, अरहर और उड़द 6,600 रुपए प्रति क्विंटल। और इसके साथ आपको बता दें कि फसल के लिए मंडियां कितनी है, किस फसल के लिए कितनी मंडी, ये भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। फसलों का एमएसपी कितना तय किया गया है ये आप देख रहे हैं। मूंगफली, मूंग, तिल, अरहर और उड़द धान के लिए 201 मंडी
मक्का 19, मूंग 38, सूरजमुखी 9, मूंगफली 7। हरियाणा में धान खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इस बार धान खरीद का लक्ष्य 55 मीट्रिक टन रखा गया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 400 से ज्यादा मंडियों में खरीफ फसल की व्यवस्था करने के निर्देश जिला अफसरों को दिए हैं। वहीं आपको बता दें, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अनाज मंडियों में काम करने वाले आढ़तियों से अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो अपनी हड़ताल को खत्म कर बाजरे की खरीद को सुनिश्चित करें, जिससे कि किसानों को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद प्रदेश भर की मंडियों, खेल ग्राउंड और एफपीओ के माध्यम से करवाई जाएगी। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कई जगह ऐसी है, कई मंडियों में धान की खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है और कहीं अभी होनी है। तो कहीं जो आढ़ती और किसान हैं वो संतुष्ट नजर आए तो कहीं नाराज। ये मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो फील्ड पर देखने को मिली। फिलहाल महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां हैं मंडी में, ये आपको बताते हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में धान खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इस बार धान खरीद का लक्ष्य 55 मीट्रिक टन रखा गया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 400 से ज्यादा मंडियों में खरीफ फसल की व्यवस्था करने के निर्देश जिला अफसरों को दिए हैं। एक और व्यवस्था इस बार की गई है कि जो धान एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता, इनमें बासमती और डुप्लीकेट बासमती शामिल है। इन पर 4% मार्केट फीस की जगह अब 100 रुपए प्रति क्विंटल फीस लगेगी। इसमें 50 रुपए मंडी बोर्ड में और 50 रुपए हरियाणा ग्रामीण विकास फंड में जमा होंगे। इतनी एमएसपी पर ये डिपार्टमेंट खरीदेंगे धान। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग 50%, नाफेड 30%, हरियाणा राज्य भंडारण निगम 15%, भारतीय खाद्य निगम 5%। हर दिन इसकी रिपोर्ट सीनियर अफसरों को भी भेजी जाएगी। सभी मंडियों ने प्रॉपर बारदाने के इंतजाम करने के लिए कहा है। किसानों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। हेल्प डेस्क पर मार्केटिंग बोर्ड लगा हुआ होगा जो दूर से किसानों को दिखाई देगा। हेल्प डेस्क पर हर समय एक कर्मचारी तैनात रहेगा जो किसानों की समस्या सॉल्व करेगा। कौन सी फसल पर कितना एमएसपी तय किया गया है, ये बताते हैं आपको। फसलों का एमएसपी तय किया गया। धान कॉमन 2400 रुपए क्विंटल, धान ग्रेड ए 2007 रुपए क्विंटल, बाजरा 2350 रुपए क्विंटल, मक्का 1962 रुपए क्विंटल, मूंग 7755 रुपए क्विंटल, मूंगफली 5850 रुपए क्विंटल, तिल 7830 रुपए क्विंटल, अरहर और उड़द 6600 रुपए प्रति क्विंटल। किस फसल के लिए कितनी मंडी? धान के लिए 201 मंडी, बाजरे के लिए 86 मंडी, मक्के के लिए 19, मूंग के लिए 38, सूरजमुखी के लिए 9, मूंगफली के लिए 7, तिल के लिए 27, अरहर के लिए 22 और उड़द के लिए 10 मंडी। मंडियों में क्या व्यवस्था है और किसानों की क्या है तैयारी, इसका जायजा लिया हिसार से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू और सोनीपत से लाजपत ने। लगातार आढ़तियों की 7 दिन की हड़ताल के बाद कहीं न कहीं मंडियों में रौनक लौटने लगी है। किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों की तरफ आना शुरू हो चुके हैं। अगेती धान की फसल मंडियों में पहुंचने वाली है। कहीं कहीं पर देखा जा रहा है कि मंडियों में धान की फसल पहुंच भी रही है। हालांकि बारिश के कारण धान की और नरमा की फसल को भारी नुकसान हुआ है, उसके बावजूद भी जो अगेती फसल है वो मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुकी है। अपने सहयोगी के साथ अनूप, हर खबर हरियाणा हिसार। 1 तारीख से होगी धान की खरीद शुरू। जैसे कि लगातार धरती पुत्र अन्नदाता जो है अंजस मंजस में था, क्योंकि
जो आड़तियों की हड़ताल थी उसको लेकर काफी बड़ी परेशानी थी। किसानों के अंदर एक डर बन चुका था, आसमानी कहर जो बरसा था उसको लेकर भी परेशान थे, अनेक तरह की परेशानी थी। लेकिन अब सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। 1 तारीख से हर हालात पर जो है धान की खरीद शुरू होगी और धरतीपुत्र अन्नदाता जो है वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो धरतीपुत्र अन्नदाता की जो फसल है वो बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही थी। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अनाज मंडियों में काम करने वाले आढ़तियों से अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपनी हड़ताल को खत्म कर बाजरे की खरीद को सुनिश्चित करें, जिससे कि किसानों को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद प्रदेश भर की मंडियों, खेल ग्राउंड और एफपीओ के माध्यम से करवाई जाएगी और इसके लिए विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किसान के नाम पर झूठी राजनीति करने वाले लोग हैं। ये मंडियों से मिले हुए हैं, किसान का शोषण करवाते हैं और किसान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। किसान भाइयों की सारी चीजें सामने हैं। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि 1 तारीख से चाहे हमें गांव में मंडी चलानी आ जाए, चाहे हमें सेलर में मंडी चलानी आ जाए, खेल के ग्राउंड में मंडी चलानी आ जाए, एफपीओ से, पंचायतों से कोई भी व्यवस्था करनी आ जाए, हर हालत में किसान की फसल को खरीदेंगे। सरकार द्वारा बाजरे की खरीद शुरू की जा रही है, जिसमें जिला भिवानी में सरकार द्वारा 9 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। जिला भिवानी, जुई, लोहारू, तोसाम, दहल, सिवानी, काजू, कैरू, ईसरवा ये हमारे खरीद केंद्र रहेंगे। मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सभी किसान भाइयों का शेड्यूल जारी किया जाएगा। वहीं 8 दिन की हड़ताल के बाद आखिरकार आढ़तियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है और मंडियों में किसानों की फसल की खरीदारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर मंडी में किसानों, मजदूरों और आढ़तियों से बातचीत की गई। पानीपत में आढ़तियों ने प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल को खत्म किया। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 8 दिन तक हड़ताल चली और करनाल में अनशन पर आढ़ती बैठे, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनके अनशन पर उनसे मिलने नहीं पहुंचा। हमारा सरकार ने तो हमारे साथ घोर अन्याय कराया आढ़ती व्यापारी के साथ, लेकिन हम विपक्ष के नेता माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी का इस बात पर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने किसान के बारे में हमारे को कहा। वहां कहना है किसान दुखी है और आप ये स्ट्राइक खोलो और आपकी सारी जायज मांगे हैं, सरकार आएगी तो हमारी आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी। सरकार ने ई नेम प्रणाली को तो पहले ही जबरदस्ती से लागू ना करने का मन कर दिया था। हमने आढ़तियों को बता दिया गया था कि भी ई नेम प्रणाली लागू नहीं है और जो पिछले साल खरीद हुई थी उसी पैटर्न पर खरीद की जाएगी और कल स्ट्राइक खुलते ही उसी पैटर्न पर खरीद कर दी गई है। गवर्नमेंट गलत कर रही थी जी इन आढ़तियों के साथ भी, किसानों के साथ भी, और ये अभी आए हुड्डा साहब ने किया ठीक, इनका करवाया है आढ़तियों का। रेट अभी चल रही है 34-35 भी चल रही है, कोई जैसा माड़ा वैसा बिक रहा है। तो वहीं अम्बाला में भी भराई तुलाई शुरू हो चुकी है। 8 दिन हुए पड़े मंडी में, कुछ तो चाड़ नहीं है कणक गिरिया का 10-10 कुंटल तो निकल रही है। बाजरे पड़े रहे 80% नुकसान जिम्मेदार का। 8 दिन हुए पड़े ऊपर परमात्मा ने अपना बरसात शुरू कर दी, दिल्ली की जम्मिया गिरिया इन्हें फिर आढ़तियां ने कर दी हड़ताल। जिम्मेदार जाए तो कहाँ जाए। तो 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। कहीं मंडियों में सभी व्यवस्थाएं हैं तो कहीं कमियां भी, कहीं किसान और आढ़ती खुश हैं तो कहीं नाराज। अब देखना होगा कि 1 अक्टूबर को लेकर सरकार जिस तरीके से तैयारियों की बात कर रही है वो तैयारियां कितनी हैं, ये देखेगा 1 अक्टूबर को। हर खबर ब्यूरो। तो 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, इसको लेकर मंडियों में कितनी तैयारी है इसका हमारे सहयोगी ने जायजा भी लिया और पाया कि कई जगह मंडियों में तैयारी पूरी तो कहीं कमियां भी, और आढ़ती खासकर की सरकार से नाराज नजर आए। वहीं कई जगह धान खरीद शुरू हो चुकी है तो कहीं 1 अक्टूबर से शुरू होगी। कितनी तैयारी मंडियों में धान खरीद को लेकर, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। क्या किसानों और आढ़तियों की परेशानी जो है वो खत्म होगी? तो मंडियों में कितनी तैयारी है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा।
हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी से आपका परिचय करा देते हैं। यशपाल बत्रा जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वामी इंद्र जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। मनीष खटाना जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रजत पजेटा जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी इंद्र, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो रही है। इसको लेकर क्या लगता है आपको, जो तैयारियां हैं मंडियों में, जो व्यवस्था की गई है, क्या वो काफी है? और किसानों की जो समस्या है, क्या वो अब खत्म होगी? उनका इंतजार खत्म होगा? मोनिका जी, पहले मैं मंडियों के विषय में आने से पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल प्रकाश डालना चाहता हूं कि हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, एक तो ऊपर कुदरत कहर था, अब हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया गया है, जिससे यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और चीका तक के जो इलाके हैं वहां पे जो है बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। कई गांव डूब चुके हैं पानी में, यानी कि उनकी फसलें खराब हो चुकी हैं। तो ये सारी जो बातें हैं सरकार को सोचनी होंगी, सब तैयार हो जाती है, उस समय आप ऐसी घटनाएं करते हैं जिससे प्रदेश का किसान और उसकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं लगातार चैनलों पे आकर यही बातें करता रहा हूं कि सरकारें समय रहते ही व्यवस्था नेचुरल डिजास्टर निर्णय के तहत क्यों नहीं करती। आप किसानों को नेगेटिव जो है सब्सिडी देने की बात करते हैं, नेगेटिव मुआवजा देने की बात करते हैं, कहीं किसान का भला होता दूर दूर तक नजर नहीं आता। आप मंडी की स्थिति आपने देखी है कि जब मैं लगातार कह रहा था आपके चैनल के माध्यम से मंडियों में शेड नहीं है, तरपाल की व्यवस्था नहीं है, तो जब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के पानीपत के दौरे परसों आए हुए थे तो उन्होंने इस बात को माना कि अधिकांश मंडियों वाकई जो है शेड जो है सही नहीं है और तरपाल की व्यवस्था नहीं, तरपाल की व्यवस्था की जाए। यानी सरकार जब किसान का उत्पादन मंडियों में आ जाता है तब जाके सरकार व्यवस्था करने की बात करती है। जब वो अनाज भीग जाता, डूब जाता, बर्बाद हो जाता है, तो ये प्रिक्योरमेंट भी सरकार द्वारा की जा रही है। ये कहीं ना कहीं किसानों से छलावा है, जन पूंजीपतियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम करती आपको नजर आ रही है। वही आज जो आड़तियों की हड़ताल वापस हुई और मंडियों में जो परचेज होने की बात की जा रही है, आज भी हरियाणा प्रदेश के अधिकांश मंडियों में परचेज नहीं हुई है। चंद मंडियों में परचेज का जो है तरीका अपनाया गया। आज भी समझ लीजिए कि हजारों किसान खड़े हैं और एक काउंटर आपने खोल दिया। आप मुझे बताइए, क्या सब किसान की फसल आपने आज के दिन ले ली? क्या सरकार पत्र जारी कर सकती? कितनी उन्होंने मैट्रिक टन जो है आज धान जो है उन्होंने परचेज किया, या मूंग परचेज की, मूंगफली परचेज की, या उड़द परचेज की? नहीं, सरकार पर कोई आंकड़ा आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो 1 अक्टूबर का ठिकाना जो कोर्ट में बैठे हैं, इन्होंने मूर्ख निकाला हुआ है। वास्तव में जब किसान आंदोलन करता है और माननीय हाई कोर्ट ने परसों सरकार को लताड़ लगाई कि आपके जो पीएलआई थी उसके मुताबिक जो है किसानों ने खोल दी, तो क्या आपने किसानों की अनाज लेने के लिए कोई व्यवस्था की है? आज वास्तव में उनको जवाब देना था जाके, तो उनको जवाब देने के लिए ये कार्रवाई आपको होना पड़ा जो आपको दिखाई दे रही है सरकार करती हुई नजर आ रही है। वास्तव में धरातल पे ये सत्य नहीं है, किसानों की किसी प्रकार की परचेज नहीं हो रही, ना ही किसानों को राहत मिल रही है। और आज आप देख ही रही हैं, और मैं कहूंगा सरकार से, सरकार किसानों को नेगेटिव जो मुआवजा देने की बात कर रही है। ईमानदार से बताइए कि किसानों का मेरा फसल जो है प्रधानमंत्री जो है बीमा योजना के तहत क्या उनका जो है अपना बीमा नहीं हुआ है? हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए कंपनियां लेके भाग रही हैं और सरकार उनको बचाने का काम कर रही है कि किसानों को 15,000 मुआवजा देगी। जब हरियाणा प्रदेश में 20,000 रुपए प्रति 50,000 रुपए लेके 70,000 रुपए प्रति एकड़ ठेका है, एक एवरेज निकाल लें 50,000 रुपए महीना, 50,000 सालाना भी निकाल लें तो 6 मई का 25,000 हुआ। अगर आप 15,000 रुपए देंगे तो 10,000 प्रति एकड़ किसान को तो ठेके जा रहा है। उसके बाद जो किसान ने फसल पाली, पलोसी, बड़ी की, और उसका जो खर्चा आया वो खर्चा तो अलग है। तो किसान की आप मदद करने जा रहे हैं कि किसान को लूटने का काम कर रहे हैं। वो कंपनी कहां गई जिन्होंने बैंक से किसान के खाते से डायरेक्ट फसल बीमा के नाम से पैसे काटे थे? क्या उन कंपनियों की जवाबदेही की सरकार दे रही है? क्या उनको कंपनियों को पकड़ के सरकार किसान को वास्तव में उनका जो मुआवजा बनता है कंपनियों से जवाब ले लेते हैं, करेगी या नहीं करेगी? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ठीक है, कई सारे सवाल आपने किए स्वामी इंद्र, मैं जवाब ले लेती हूँ। यशपाल बत्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, कई सारे आरोप, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है किसान, आड़ती भी परेशान है, तैयारियों को एकदम फेल बताया स्वामी इंद्र ने।
यशपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? चलिए, उन तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। मनीष खटाना जी, आपका रुख मैं करूंगी सर। जिस तरीके से 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, तैयारियां जो सरकार है वो बता रही है अपनी पूरी। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान भी सामने आया कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और कई तरह की नई व्यवस्था भी की गई है कि मंडियों में जो है एक अलग से स्टॉल बनाया जाएगा। किसानों की जो समस्या है, कोई भी समस्या है, उसको हल करने के लिए वहां पर उसको बिठाया जाएगा और साथ ही साथ कई और चीजें। तो क्या आपको लगता है कि जो तमाम तैयारियां की गई हैं वो काफी हैं या फिर कई जगह कमियां हैं? हम सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है जी। और सरकार की तैयारियों को लेकर अगर बात करें तो ये बिल्कुल उसी तरीके की तैयारी है जैसे ऊँट के मुंह में। और भारतीय जनता पार्टी लगातार किसान विरोधी सरकार रही है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में हो जी। वो पार्टी है जो 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही थी। ये वो पार्टी है जिसने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात की थी। ये वो पार्टी है जहां पर बैठे और उसके बाद काले कानून मैं वापस लेता हूं। उससे पहले यही वो पार्टी है जो किसानों को खालिस्तानी बताया करती थी, कभी उग्रवादी बताया करती थी, कभी विदेशी ताकतों का फंड इसमें आ रहा है वो बताया करती थी, कभी कांग्रेसी बताया करती थी। तो जो 750 किसान शहीद हुए, क्या वो विदेशी थे, क्या वो खालिस्तानी थे, क्या वो कांग्रेसी थे, या वो इस देश का वो मेहनतकश, वो मजदूर, वो किसान था जो धरती का सीना चीर कर इस देश के लोगों का अन्न खिलाकर उनका पेट भरने का काम करता है। तो ये बहुत सारी सोचने की बातें हैं कि सरकार तैयारियां कैसी लगती है सर आपको 1 अक्टूबर के लिए? मैडम, ये एक दिशाहीन सरकार है। ये आज तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो, चाहे नोटबंदी को लेकर हो, चाहे इनका कोई भी काम हो। एक्सपेरिमेंटल सरकार है, एक्सपेरिमेंट ही करे जा रही है। ये वो लोग हैं जो बिजली नहीं दे पाए हरियाणा में 24 घंटे, ये सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल की बात करते हैं। आधे टाइम पर तो इनके पोर्टल ही बंद होते हैं, इनका सर्वर डाउन होता है। तो में अध्यापक नहीं है। आज सर स्कूलों पे कहा जा रहे हैं, आज मुद्दे पे रहते हैं सर, किसानों की बात कर रहे हैं सर आज। मैडम, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, मैं इस प्रदेश की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। किसान विरोधी सरकार है जो सरकार के खिलाफ आड़ती आज तक धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या सरकार का कोई भी नुमाइंदा जाकर उन आड़तियों से मिला, उनकी परेशानियां पूछा? जो परेशानी धरातल पे ग्राउंड रूप पे आड़तियों को और किसान के बीच में आती है, क्या परेशानी नजर आती है आपको सर? मनीष जी, क्या लगता है आपको धान खरीद को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए मंडियों में, वो कौन सी तैयारी नहीं है? मैडम, धान खरीद को लेकर जिस तरीके की ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मैंने ये कहा कि ये उम्मीद गिरा है। धान फसल पहले जितना धान का नुकसान इन बारिशों में, शायद अगर 1 महीने पहले या 20 दिन पहले ये काम हो गया होता तो आज ये दिक्कत नहीं आ रही होती। लेकिन इतना नुकसान इस बारिश के बाद किसानों को हुआ है, क्या उसकी भरपाई करने की सरकार तैयार है? क्या सरकार उस धान का मुआवजा देने के लिए तैयार है? सरकार बोल तो रही है जी, सरकार बोल तो रही है मनीष जी। मैडम, सरकार बोल रही है लेकिन सरकार कर नहीं रही। सरकार बोल तो बहुत कुछ रही है, बोला तो बुलेट ट्रेन के लिए भी था, 15 लाख के लिए भी था, 2 करोड़ रोजगार के लिए भी था। सरकार की कौन सी बात पे विश्वास किया जाए? ठीक, सरकार बोल तो बहुत, हर 19 साल का दूसरा युवा हरियाणा में बेरोजगार है। ठीक, क्राइम नंबर 1 पर आ गया हरियाणा। हुड्डा साहब के कार्यकाल में मोनिका जी, सरकार तो ये बोल रही थी 2022 फरवरी तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। हाँ सर, तो बताइए क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? ये सवाल तो लगातार पूछती आती है। मैडम, महंगाई दोगुनी नहीं 4 गुना हुई। ठीक, आय आधी हो गई। ठीक, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और अपनी जेब भरी। पेट्रोल और डीजल से ये सवाल तो लगातार पूछे आते रहे हैं, लेकिन क्योंकि बात आज बदले में तैयारी की हो रही है मंडियों में 1 अक्टूबर से, क्योंकि धान खरीद को लेकर आरती जो है वो मांग कर रहे हैं और लगातार आरती और सरकार आमने सामने है, बात नहीं बन रही है। किसान उससे जो है काफी परेशान है। बारिश आई, फसल खराब हुई, ये तमाम चीजें हैं जिससे कि जो सबसे बड़ा असर है वो किसान पर पड़ा है, आरतियों पर पड़ा है और उन्हीं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, रजत पंजेटा जी, सर आपकी प्रतिक्रिया।
देखिए मोनिका जी, जेपी दलाल जी को मैं सुन रहा था। जेपी दलाल जी ने ये कहा कि किसान के नाम पर कई लोग झूठी राजनीति कर रहे हैं। मोनिका जी, एक छोटा सा सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ जी। आप बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि हम 1 अक्टूबर से हम ये कर देंगे, एफपीओ के जरिए कर देंगे, गांव के सरपंचों को लगा देंगे। ये 1 अक्टूबर तक क्या आप सब कुछ होते हुए आंख बंद करके चुपचाप तमाशा देखने के लिए यहाँ पे बैठे? क्या ये धान की खरीद, आपको पता है बाजरा मंडियों में आ चुका है। PR 126 जो वैरायटी है वो 85 से 90 दिन में अगस्त के एंड में तैयार हो जाती है मैडम। क्या सरकार 10 सितंबर से मंडियां खोल के खरीद शुरुआत नहीं कर देनी चाहिए थी? किस चीज का आप इंतजार कर रहे हो? अभी तो जो सब कुछ घटनाक्रम दिख रहा है, जो प्रकरण दिख रहा है, उसमें मैम क्या सीधा सीधा मैम सबको, एक छोटे बच्चे को भी नजर आ जाएगा कि सरकार किस तरीके से आड़तियों पे डिपेंडेंट है। और मैडम ये सच्चाई है, आड़तियों के बिना नहीं मंडी चल सकती। आड़तियों को इन्होंने जानबूझकर ऐसा पेच फंसाया है, कहीं उसकी परसेंटेज का जो है उसकी जगह 40 रुपए फिक्स कर दिया 2.5% की जगह। उनको आप ई-नैम प्रणाली, मैम ई-नैम क्या है प्रणाली? एक सरकारी मंडी होनी थी मैम। ये जो कृषि काले कानून में जो ओपन मंडी वाला कानून ये लेके आने वाले थे, ओपन मंडी होनी थी जो सरकारी मंडियां हैं, जो मार्केटिंग बोर्ड की मंडियां हैं, उससे बाहर की मंडी। बाहर की मंडी में क्या होगी, प्राइवेट जो प्लेयर है वो खरीद करेगा, अपने हिसाब से रेट तय करेगा, वहां जो ट्रेडिंग होगी। लेकिन किसान ट्रेडर नहीं है, किसान किसान है। किसान के अंदर इतना दिमाग होता तो बिजनेसमैन ही बन जाता। किसान तो बेचारा अपनी, उसको पास तो फसल की स्टोरेज तक की जगह नहीं है। अब बरसात भी होती नहीं, सब ने जिसे कहते हैं ना, देखा आप खड़ी जो फसल है, आप उसका हाल देखिए, वो बर्बाद होगी जिनकी खड़ी थी। लोगों ने, क्योंकि मंडियों, बोलिए बोलिए रजत जी, बोलिए रजत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? यशपाल जी के पास में जाऊंगी। यशपाल जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी मोनिका जी, बताएं। सर आपने तमाम बातें सुनी, स्वामी इंद्र की भी, मनीष जी की भी, रजत जी की भी। तमाम लोग ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि करनी और कथनी में फर्क है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं। खरीद होने से पहले ही जो किसान है उनका अनाज सड़ गया है, बारिश में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या मुआवजा देगी सरकार? और इसी के साथ आड़तियों पर डिपेंडेंट है सरकार। इस तरह के कई आरोप सर। देखिए, कथनी और करनी की सभी प्रवक्ता एक बात कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क आता है। बिल्कुल ये बात ठीक कही, क्योंकि हम लोग करके फिर बताते हैं, लोग कोशिश करते हैं जो कि फ्लॉप हो जाती है। इस तरीके से इन लोगों के पीछे आप रिकॉर्ड उठा के देखें, हम सारे एक रिकॉर्ड पे बात करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से, ना कि वर्बली बात जो जिस तरीके से बहुत भी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है जिस तरीके से। अब आप 2011-12 की बात, जब कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी थे, उस टाइम की हम बात करते हैं। उस साल 20% के आसपास, 20% के आसपास MSP पे खरीद हुई थी हरियाणा के अंदर, और आज की डेट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के टाइम के अंदर 37% खरीद हो रही है MSP पे। तो ये बदलाव नहीं है तो क्या है? जो कांग्रेस के समय के अंदर, सरकार के टाइम के अंदर जिस तरीके से काम हुआ करते थे, भ्रष्टाचार बढ़ावा दिया करते थे, और आज की गवर्नमेंट के अंदर, आज के समय के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी के समय के अंदर जिस तरीके से MSP पे खरीद हो रही है, 400 से ज्यादा मंडियों के अंदर 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हो चुकी है। और रही बात की फसल खराब हुई है जल भराव की वजह से, लगभग 8 लाख एकड़ भूमि प्रभावित हुई है जो अभी जल भराव के कारण। उसके भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया डिप्टी कमिश्नर को कि उनकी रिपोर्ट सबमिट कराए, उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। सरकार दुगनी आय किसानों की MSP पे खरीद के माध्यम से करना चाहती है, ना कि ये लोग जिस तरीके से बैठ के चैनलों के अंदर बिना एविडेंस के बात कर रहे हैं। आप देखिए 2011 के अंदर
अच्छा, ये बताया तो नहीं गया था सर 1060 था कि इस तरीके से दोगुनी की जाएगी आय। सर आप विस्तार से बताइएगा, यशपाल जी आप बताइएगा। सर मेरे को एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मसला देख रहे हैं आप। अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। जहां सरकार का कहना है कि तैयारियां पूरी हैं, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। जहां आड़ती परेशान तो किसान बेहाल हैं। इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। यशपाल बत्रा जी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वामी प्रवक्ता हैं भाकियू के और भारतीय किसान यूनियन, साथ ही मनीष खटाना कांग्रेस प्रवक्ता, रजत पंजेटा इनेलो प्रवक्ता। यशपाल जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां और कई आरोप विपक्ष के, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। बोलिए सर, अपनी बात पूरी कीजिए। किसानों के बारे में हमारे कांग्रेस प्रवक्ता या इनेलो प्रवक्ता या दूसरे कह रहे थे कि डबल आय कर दी जाएगी, इन्होंने बोला था बीजेपी सरकार ने। आप देखिए, MSP 2011-12 के अंदर 1080 रुपए में खरीद हुआ करती थी। आज 2022-23 के अंदर 2040 रुपए प्रति
टन मीटर लाख मीटर टन खरीद होने शुरू हो गई है। ये डबल आय नहीं है तो क्या है? कांग्रेस के समय के अंदर किसानों का शोषण हुआ करता था। देखिए 2011, 12, 13, 14 के अंदर लगभग 30,000 करोड़ रुपया किसानों के कल्याण के लिए खर्च किए जाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के समय के अंदर आज 2022-23 के अंदर वही आंकड़ा 1,30,000 करोड़ रुपया कल्याण के लिए किसानों के लिए खर्च किया जा रहा है। तो बताइए क्या कांग्रेस के समय के अंदर और बीजेपी के समय के अंदर डबल नहीं, ये मल्टीप्लाई 4। सर फर्क तो होना चाहिए ना सर, आपको कई आशाओं और उम्मीदों के साथ सत्ता में बिठाया है ना, तो सीधा वायदा था। आशा और उम्मीदों के साथ समाज के लिए, देश के लिए काम किया जा रहा है और भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से किसानों का शोषण किया जा रहा था उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। पीएम किसान, आप देखिए पीएम किसान योजना के अंदर 2020 के अंदर 48,714 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब 2021 के अंदर वही आंकड़ा 60,990 करोड़ रुपया किसानों के लिए खर्च किया गया। और यहां बैठे हुए चैनलों के अंदर जितने प्रवक्ता बिना आंकड़ों के, नहीं देखिए सुनिए, बिना आंकड़ों के, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लोग चाहते ही नहीं देश आगे बढ़े और किसान खुशहाल हो और किसान एक अच्छा अपना जीवन संपन्न कर सके। ये लोग उस तरीके की बातें करते हैं और बखलाने की बात करते हैं। आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों पे काम करें, आंकड़ों को देखते हुए बात करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। और चैनलों में बैठ के बिना एविडेंस आ रही हूँ स्वामी जी, आ रही हूँ सर, बात करके घटी है, आ रही सर, स्वामी जी आ रही हूँ। और ये कहना कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है। आंकड़ों के हिसाब से सरकार ने जो दुगनी आय की बात करी थी वो आंकड़ों के अकॉर्डिंगली सामने आप सबके सामने है। और पीएम किसान योजना के अंदर आपके सामने है, एमएसपी खरीद भी आपके सामने। किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या सर? देखिए दुगनी आय का मतलब ये नहीं होता कि आय दुगनी होगी, मीनिंग ये है कि उनका शोषण रुका। एमएसपी पे जो 2011-12 में 1,080 रुपए रेट था, आज वो 2,040 कर दिया गया। अच्छा, ये क्या बड़ा है कि नहीं बड़ा, आप बताइए। और इन्हीं प्रवक्ताओं से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके समय के अंदर क्या काम हुआ करता था, किस तरीके से किसानों का शोषण किया होता था? मैं कहती हूँ उनके समय में बिल्कुल काम नहीं हुआ सर, लेकिन अगर आपके समय में भी अगर किसान सड़कों पर बैठेंगे, आर्थिक परेशान रहेंगे तो सर कैसे चलेगा? अभी पंचायत चुनाव भी है, 2024 की विधानसभा चुनाव भी है। बात सुनिए, आप ऐसा नहीं है, कुछ लोग उनको मिसगाइड करके कुछ इस तरीके की बातें करके कि सरकार काम नहीं कर रही, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ठीक है, तो कुछ किसान भोले वाले हमारे, उनको जिस तरीके से मिसगाइड करके उनको अपना धरने में बिठा देना। और ये राजनीतिक दल है, इनका काम है कि देश को किस तरीके से ट्रैक से उतारना है, जिस तरीके से ट्रैक पे। आ रही हूँ सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था कॉल। ये बताने की चेष्टा नहीं की कि हरियाणा किसानों की आत्महत्या का पूरे देश के आंकड़ा बढ़ा है या घटा है। भैया आपके शासनकाल में लगभग 35% किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ा है। यानी आदमी आत्महत्या कब करता है? जब उसका जो है मुनाफा उसको नहीं मिलता, उसकी मेहनत का उसको अधिकार नहीं मिलता। आपके शासनकाल में किसानों की आय दुगनी हुई, किसान की हालत बद से बदतर हो गई। आप मुझे बताइए, आज जो आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंदर जो पैसा लिया गया कंपनियों द्वारा किसानों के अकाउंट से, उस पैसे का क्या हुआ? या उस पैसे से उन किसानों को मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बताइए। 15,000 रुपए देने की जो आप बात कर रहे हैं, नेगेटिव जो किसान को पैसा देने की बात कर रहे हैं, भैया लगभग छमाही का किसान खर्चा 25,000 रुपए टीके का है, बाकी फसल लगाने का है। तो आप 15,000 रुपए देके 10,000 तो सीधा किसान को नुकसान दे रहे हैं आप। तो आप ये बात कहकर भागने की कोशिश मत करें कि किसान की आमदनी हमने बढ़ा दी, हमने ये कर दिया। आपने सिर्फ किसान को लूटा है और किसान को इसी वजह से किसान 13 महीने दिल्ली की दहलीज में बैठकर आपको समझा दिया किसान ने। ये आपको लगता है किसानों को लूटा गया है स्वामींद्र जी? मैं वही कह रहा हूं, किसान को लूटा जा रहा है। आज देखिए मंडियां क्यों बंद हुई थी, ये जो आरती 19 तारीख को हड़ताल पे गए थे, किस वजह से गए थे? सरकार ऐसी नोटिफिकेशन लेके आई एन वक्त पर जिस समय आरतीयों ने परचेज शुरू करनी थी। 1 साल से किसान लगातार, आरती जो है लगातार सरकार से
मिलने का मौका मांग रहे थे कि हमें मिलने का समय दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अपने आवास का नाम कबीर कुटिया रख दिया। कबीर कुटिया में ऐसा होता है कि आम आदमी को मिल नहीं सकता आदमी। अरे आप नाम तो बड़े बड़े रखते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान, आपसे आम नागरिक नहीं मिल सकता, अपनी व्यथा नहीं बता सकता। आप लोगों को डंडे बरसाते हैं, लाठियां बरसाते हैं। किसान जब चंडीगढ़ गया आपने क्या किया? किसान जब दिल्ली गया आपने क्या किया? खालियां खोदी, किसान पे टीयर गैस चलाए। अरे सर दिल्ली पहुंच गए आप, ठीक है, हरियाणा पे रहते सर, ठीक है, 5 बातें बताइए, 5 बात उन्होंने वो बताई जो लोगों को मिसगाइड करने के लिए, जो बिना एविडेंस के हैं, उस तरीके की बातें। हाँ ऐसा हो रहा था। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं रजत जी के पास जा रही हूँ। मनीष जी बोलिए सर। मैडम मेरे भाई ने एमएसपी की बात कही कि 2012 में एमएसपी इतनी थी, 2022 में। ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने एमएसपी को काला कानून बता के खत्म करने का काम किया। ये वही एमएसपी है जिसके लिए 750 किसान शहीद हुए। और जो मेरे भाई महंगाई की बात कर रहे हैं कि ये इतना हो गया और वो इतना हो गया, इतना किसान की, तो आप 2012 के अंदर बिजली यूनिट 2.5 रुपए 3 रुपए थी, आज लगभग 9 रुपए है। 2012 और 13 के अंदर डीजल लगभग 30 रुपए था, आज 90 रुपए है। हर चीज, चाहे डीटीपी का खाद का कट्टा हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, जो एग्रीकल्चर में जो चीजें काम में आती थी, यहां तक कि उनके ऊपर जो किसान के उपकरण थे उसमें भी जीएसटी लगाई गई, उनको भी जीएसटी में छूट नहीं दी गई। तो किसान को इस सरकार ने सिर्फ मारने का काम करा है। और जहां तक मेरे भाई बात कर रहे हैं मुआवजा की, डीसी साहब को ऑर्डर कर दिया है और वो फलाना कर दिया है, तो जितना किसानों की जबरदस्ती जमीनों का इन्होंने वहां पर बीमा करने का काम करा, उनके खातों से पैसे निकालने का काम करा, अडानी और अंबानी की कंपनियों ने मात्र 2%, 98% वो अपने घर ले गए। और जब उनकी मुआवजे की बात आई तो 2% रिफंड करवाया इस सरकार ने। इस देश में 2 आदमियों की सरकार चल रही है और 2 आदमियों के लिए सरकार चल रही है। उसके अलावा किसान का, जवान का, मजदूर का, व्यापारी का, उनका बात से किसे लेना नहीं है। और जो महंगाई की बात करते थे, जो आमदनी डबल की बात करते थे, किसान को ना तो आज बिजली मिल रही है, ना किसान को आज उस रेट में खाद मिलता है, ना किसान को जो लागत आती है उस लागत से तो उसका मूल्य होना चाहिए फसल का, वो लगभग आधा है। किसान आज घाटे में है। अगर ये खरीफ फसल, मैंने पहले कार में दोबारा कहता हूँ, अगर ये खरीफ तो जो 5 दिन पहले हरियाणा में ताबड़तोड़ बारिश हुई है, जो किसानों का फसल, खड़ी फसल खराब हुई है, जो किसान खराब हुई है, क्या उसका वास्तव में मुआवजा सरकार दे सकती है? जो 6 महीने अपने खून पसीने से सर यशपाल बोल रहे हैं देगी, फसलों को उगाने का काम करता है। हाँ। देखिए मोनिका जी, तो आज मुझे सभी प्रवक्ताओं से एक रिक्वेस्ट है, ये अक्टूबर बिना आंकड़े के, बिना तो इन एविडेंस के किसी चीज को बोल देना, किसी चीज को किस तरीके से बोल देना, तो सरकार है जो किसानों के लिए ना तो इन्होंने कभी सोचा है ना ये सोच सकते हैं। हाँ एक बात और, मेरे भाई जो करोड़ों रुपए की बात कर रहे थे कि वो मुआवजा कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री जी ने 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा करी, क्या किसी को 1 रुपए मिला? और जो ये बात कर रहे थे इतने करोड़, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आज जो गंगा और गाय पर ये लोग आए थे, अरे सर गंगा और गाय पे ये लोग आए, उन्होंने कहा कि जितने पैसे गंगा साफ करने हरियाणा के किसानों की बात हो रही है सर आज, ठीक है सर बहुत सारे मुद्दे हैं मनीष जी, बहुत सारे मुद्दे हैं सर। अच्छे भाषण देना इनका काम है। इसके अलावा ग्राउंड पे और धरातल पे देखेंगे तो आम आदमी के तराई काम है। लोग अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी ओर मौन हुई पड़ी है। ठीक है रजत जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मोनिका जी पहुंच रही है, पहले डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा जी। रजत जी बोलिए। और देखिए मोनिका जी, भाजपा के प्रवक्ता या इतनी बैठ के आपस में सारा डिस्कस करके ये जो ज्ञान फैल रहे हैं, पहले एक बात बताएं, इनके प्रदेश अध्यक्ष 2013 में कपड़े उतारकर 2100 रुपए रेट की मांग कर रहे हैं। कैसी आपकी भाजपा की सरकार है कि आज आपको 7.5-8 साल हो गए, अभी तक आप 2100 पे भी नहीं पहुंच पाए? पहले तो अपने आप देखिए, अपने गरेबान में जाके, या कोई भी प्रवक्ता, कोई आप ये सोचिए आप अकेले क्या रोज डिबेट करते हैं, सारे आंकड़ों के साथ करते हैं, बिना आंकड़ों के डिबेट नहीं करते। आप पहले तेल की आप इनपुट कॉस्ट बताइए, किसान की इनपुट कॉस्ट कितनी बढ़ी है। आप पहले ये बताइए कि आप चुपचाप बैठे कुदरत का कहर का तमाशा देख रहे थे, बरसातें हो रही थी जब। आप पहले तो किसान को मजबूर करते हैं, आड़ती को मजबूर करते हैं,
आपने खरीद करनी है, आपके पास एजेंसीज है, एफसीआई सेंटर की एजेंसी है, फूड सप्लाईज है जो दुष्यंत के पास महकमा है, उसके बाद हैफेड है कॉर्पोरेशन, नेफेड है सेंट्रल कॉर्पोरेशन। आप रुको, आपके हाथ किसने बांध रखे? आप 1 तारीख के इंतजार क्यों कर रहे हो? आप ये क्यों नहीं कहते हम 10 सितंबर को मंडियां खोलेंगे? पहले मंडियों का सिस्टम क्या था आपको पता है? रात को 12-12, 1-1 बजे तक ट्रालियां तुला करती थी। आपकी तय नहीं कि आप पोर्टल खोलेंगे, आप समय देंगे, आप गेट पास इश्यू करेंगे, आपके हिसाब से किसान आएगा, जितनी आप चाहेंगे उतनी सिर्फ आपने कैप लगा रखा है। जो कैप के बाद आपका कहना है कि किसानों को उस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, आप ये कह रहे हैं अपने तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। मोनिका जी सवाल रिपीट कीजिए। आपके कहने का मतलब है कि किसानों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? मैम ये तो सारा कुछ सोच रहे हैं कि अपने इनके हिसाब से चलेगा। जब ये गेट पास इशू करेंगे, अरे जब किसान की फसल तैयार हो गई वो क्यों 15 दिन 20 दिन 1 महीना वेट करेगा? वो कहाँ रखेगा अपनी पकी पकाई फसल को? जैसी फसल में पहले तैयार होती थी, किसान ट्राली मंडी में लेके आता था, साथ के साथ उसकी फसल तुलती थी, मंडी में उपज तुलती थी, साथ के साथ आड़ती हाथ में पैसे दे देता था। आप ये बताइए कौन सी खरीदा? अल्टीमेटली तो सारी खरीदा आड़ती नहीं करनी है। बार बार ये बोल रहे, सबसे गंदी राजनीति तो ये खेल रहे, कभी किसान के ऊपर, कभी कुदरत के ऊपर, कभी आड़ती के ऊपर ब्लेम थोप रहे, या चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं और प्रवक्ताओं को ज्ञान फैल रहे। अरे चुपचाप आप किसान को क्या लेना इन सब चीजों से? क्या लेना राजनीति से? किसान की सीधा मंडी खोलो, मंडी में फसल तो ले, किसान के पास रखने की जगह है जो आपके पास है। ठीक है यशपाल जी। सर ऐसी क्या मजबूरी थी कि बारिश के बावजूद भी करवा रहे? रजत जी आपका वॉल्यूम ठीक करा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि बारिश आई उसके पहले खरीद शुरू नहीं हो सकती थी? आखिर क्यों सरकार के हाथ बंधे हुए थे? क्या किस चीज से मजबूर थी सरकार? ये लगातार विपक्ष का सवाल है सर। देखिए ऐसा विपक्ष का सवाल तो बिना लॉजिकली है, बिना उसके हैं। अब जितनी बातें में बैठे वो सुन रहा हूं, बस वो काम में विघन डालना, विघन जैसी बातें करना, बिना आंकड़ों की, बिना एविडेंस की बातें करना, वो विपक्ष का काम है। सर अगर फसल तैयार है तो उसकी खरीद तुरंत हो, इसमें क्या दिक्कत? मोनिका जी मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए सर। देखिए एक विपक्ष का काम जिस तरीके का है, आज का जो विपक्ष रह गया है वो विघन डालना इनका एक काम बन चुका है किसी भी अच्छे काम के अंदर। आज तक किसी भी चैनल पे, किसी भी प्रवक्ता ने, जितने भी विपक्ष के हैं, क्या सरकार ने कोई भी एक ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिनकी ये तारीफ कर सके? उसके अंदर भी कोई ना कोई कमियां, हर बात में कमी लेके आना और किसानों का शोषण। सर आप तारीफ करते थे क्या जब आप विपक्ष में थे? देखिए हमने कभी इस तरीके की ओसी राजनीति कभी भी नहीं की। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो अच्छी बात कही, अगर नहीं किया तो उसके लिए नहीं की। और जो किसानों का एक प्लेटफॉर्म, एक ट्रैक जिस तरीके का हम लोगों ने तैयार किया है, जिस तरीके से एमएसपी पे खरीद पहले हुआ करती थी और अब होती है, और जिस तरीके से पीएम किसान योजना के अंदर उनके खातों में पैसा जाता है, जो लोग ये पहले जिस तरीके से काम करते थे, कैश एंड कैरी वाला काम किया करते थे, उनको हमने बंद करा, उस पर भ्रष्टाचार पे रोक लगाई। और ये सारी चीजें देखिए किसान के फायदे के लिए किए हैं, किसान के बेनिफिट के लिए किए हैं। ठीक है। देखिए अभी कांग्रेस प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि जो अभी जल भराव पिछले 3 दिन के अंदर हुआ है, हाँ, उनको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या वाकई मिलेगा या सिर्फ बोलते रहेंगे? देखिए सुनिए, 8 लाख एकड़ जमीन पे जल भराव की समस्या आई है, प्रभावित हुई है उससे किसानों की जमीनें। उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को। उसका जो भी ब्यौरा मिलता है उसकी रिपोर्ट जैसे आएगी उनको मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन प्रवक्ता बैठ के मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरीके की बातें करते हैं कि इन्हीं को पता है कि मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं का ज्यादा पता है, ये नहीं पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पता है नहीं मिलेगा। 2021 बातों में 22 राज्यों में सिर्फ 9 जिलों को प्रेजेंट करना है पब्लिक के अंदर। स्वामी इंद्र जी सर आप सवाल कर लेंगे, आप कर लेना, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। उनकी बात पूरी होने दीजिए सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। यशपाल जी एक सिंपल सवाल था सर, और आप यकीन मानिए इससे पहले जब मैं डिबेट कर रही थी तो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता की इस बात को सुझाव माना और उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसके लिए बात करूंगा कि मंडियों में खरीद जो है वो पहले हो, समय से पहले हो। देखिए समय से पहले
समय से पहले होना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये होनी भी चाहिए। कुछ मान लो किसी चीज को अगर आप इसको एक प्रपोजल के तौर पे, एक एडवाइस के तौर पे आप देना चाहें, अच्छे सुझाव देना चाहें, स्वागत है उनका भी, अच्छे सुझावों का भी। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे और पूरी सरकार अच्छे सुझाव चाहे किसी से मिले, चाहे पक्ष से मिले, चाहे विपक्ष से मिले, चाहे किसानों से मिले, किसानों का बेनिफिट, किसानों का किस तरीके से फायदा हो सकता है, उन सुझावों पे हमेशा हमारी सरकार काम करती है। तो ये सुझावों के रूप में दें, लेकिन ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी और हर बात पे नेगेटिव रहना, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिना। तो सर सुझाव ही मान लीजिए इसको, बताइए ना सर, इसका जवाब नहीं मिला है। लेकिन सुनिए, सुझाव के रूप में अगर इनके सुझाव अच्छे लगेंगे, अच्छी बात है, बिल्कुल उन सुझावों को भी लागू किया जाएगा, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का। ठीक है, ठीक है, क्योंकि समय कम है, सभी से लास्ट कमेंट में ले रही हूँ। मनीष जी, लास्ट कमेंट सर। मेरे भाई ने कहा कि विपक्ष का काम है विघन डालना, विपक्ष का काम है। अगर किसान की आवाज उठाना, विघन डालना है तो कांग्रेस पार्टी ये हमेशा करेगी। अगर किसान के आंसू पूछना, विघन डालना है तो कांग्रेस पार्टी ये हमेशा करेगी। अगर किसान का दर्द सरकार को बताना राजनीति है तो हम ये राजनीति जरूर करेंगे। किसान का दर्द, किसान के आंसू और किसान का वास्तविक जो परिस्थिति है, अगर वो कांग्रेस पार्टी या सत्ता पक्ष के लोगों को नहीं बताएगी तो मेरे भाई से प्रार्थना है, तो आप बताइए कि वो लोग कौन बताएंगे। तो क्या अगर ये राजनीति है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान की राजनीति करती आई है और करती रहेगी। कोई पार्टी किसानों के लिए राजनीति नहीं करती, सभी किसानों के लिए हितैषी है, लेकिन आखिर में किसानों की जो हालत है वो ऐसी रह जाती है। स्वामी जी, लास्ट कमेंट सर आपका। हजारों ख्वाहिशें ऐसी की, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन कम निकले। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी किसान को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, ये नेगेटिव मुआवजा, नेगेटिव सब्सिडी देना बंद करे और वास्तव में धरातल पे काम किया जाए ताकि किसान को राहत मिल सके। ठीक है, रजत जी। देखिए मोनिका जी, पहली बात तो मंडी में आप किसान को ब्लैकमेल मत करो। किसान की जैसी फसल तैयार हो, मंडी पहले खुली मिलनी चाहिए किसान को, उसको मत उलझाओ सारी चीजों के अंदर। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें आए दुगने की बातें कर रहे हो, आपने लागत 3-4 गुना कर दी, ऊपर से किसान के ऊपर कर्ज का मीटर और चल रहा होता है। आपको कोई संवेदना किसान के प्रति है नहीं। आप ये जो बड़े बड़े दावे जेपी दलाल जी कर रहे हैं कि भाई हम 1 अक्टूबर से पता नहीं क्या कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे किसने हाथ बांध रखे हैं आपके? आप क्यों नहीं करते वो जो आपने 1 अक्टूबर को करना है, वो आप अपना 10 दिन 15 दिन पहले करके रखो। आप किस चीज की इंतजार देख रहे हो? यहाँ क्यों गुमराह? जनता को आप पागल समझते हो, किसानों को आप पागल समझते हो, उलझा रहे हो आप हर एक को। कोई पागल नहीं है, ना किसान है ना जनता पागल है, सब समझते हैं सर। और समय समय पर जनता ने, किसानों ने हर राजनीतिक पार्टी को दिखाया आईना। खैर ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यशपाल जी आपका भी, स्वामींद्र जी आपका भी, मनीष जी आपका भी, रजत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। मंडियों में कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है, ये 1 अक्टूबर को पता चलेगा। मसला में इतना ही। आप देखते रहिए तमाम खबरें। नमस्कार।